आज हम सामाजिक विषय में जीव जंतुओं की उपयोगिता पाठ से एक अभ्यास कार्य करेंगे, जिसमें हमें जीव जंतु और उनके उपयोग का मिलान करना है। तो सबसे पहले है भेड़। भेड़ का उपयोग क्या होगा? ऊन। वेरी गुड। भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होता है और ऊन से हम स्वेटर और ऊनी कपड़े बनाते हैं, और स्वेटर और ऊनी कपड़े हमें जाड़ों में काम आते हैं, जो हमें ठंड से बचाते हैं। इसके बाद है गाय। गाय का उपयोग क्या होगा? दूध। वेरी गुड। गाय से हमें दूध प्राप्त होता है और दूध से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 चीज़ों का नाम लिखा है, पनीर और दही। इसी तरह हम दूध से बहुत सारी चीज़ें और भी बना सकते हैं, जैसे कि आइसक्रीम हो गई या फिर बहुत तरह की मिठाइयाँ हो गई। इसके बाद है बैल। क्या होगा बैल का? खेत की जुताई। जो बैल होता है उसका उपयोग खेत की जुताई करने में होता है, जिसमें किसान अपनी फसल उगाता है। अगर खेत की जुताई ना हो तो हम उसमें फसल नहीं उगा सकते। तो बैल के उपयोग में खेत की जुताई होगा। इसका उपयोग हम खेत की जुताई करने के लिए करते हैं। इसके बाद है घोड़ा। सवारी। बहुत से लोग घोड़े का उपयोग सवारी के रूप में करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और देखिए, जो घोड़ा गाड़ी होती है उसमें आगे घोड़े ही बंधे होते हैं। बहुत से लोग उस पे सामान को भी ढोते हैं या डायरेक्टली घोड़े पे बैठ के सवारी के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद है मधुमक्खी। शहद। वेरी गुड। जो मधुमक्खी होती है वो शहद बनाने का कार्य करती है, तो मधुमक्खी से हमें शहद प्राप्त होता है। और जो शहद होता है वो फूलों के रस से बनता है, और जो फूलों का रस होता है मधुमक्खी उस रस को लेती है और उससे अपने छत्ते में शहद का निर्माण करती है। और बहुत से लोग मधुमक्खी को पालते भी हैं शहद बनाने के लिए। तो जो मधुमक्खी पालन है उसको हम बोलते हैं एपीकल्चर। इसके बाद बताइए केंचुआ। भूमि को क्या करता है? उपजाऊ बनाना। जो केंचुए का कार्य है वो है भूमि को उपजाऊ बनाना। केंचुआ जो होता है वो मिट्टी में होता है और ये क्या करता है? ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो केंचुआ होता है वो किसानों का मित्र होता है। तो अगर मिट्टी में केंचुआ है तो वो नुकसानदायक नहीं है, वो मिट्टी को उपजाऊ बना रहा है, जिसमें किसान अपनी फसल उगाते हैं या जहाँ पर भी हम पेड़ पौधे लगाते हैं। इसके बाद बताइए रेशम कीट। रेशम कीट जो होता है वो रेशम का निर्माण करता है। रेशम एक तरह का धागा होता है जिससे बहुत सुंदर रेशमी कपड़ों का निर्माण होता है, और बहुत से लोग रेशम कीट को पालते भी हैं, और इसको फिर हम क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। जो लोग रेशम कीट को पालते हैं, रेशम का उत्पादन करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। इसके बाद है मछली। खाने के उपयोग होती है। बहुत से लोग मछली को पकड़ते हैं, उसको पकाकर खाते हैं। और क्यों खाते हैं? क्योंकि मछली में बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो इसीलिए मछली हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और बहुत से लोग मछली पालन का कार्य भी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पिसीकल्चर। इसके बाद है मुर्गी। अंडा। वेरी गुड। मुर्गी से हमें अंडा प्राप्त होता है, और अंडा जो होता है उसमें भी प्रोटीन बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। तो अंडा और मछली दोनों से हमें प्रोटीन मिलता है, तो दोनों हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हैं। तो सभी बच्चों को जीव जंतु और उनके उपयोग समझ में आ गए? यस मैम। अपने लिए रोशनी के लिए क्लैप करिए।